हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबशिर सुगैस। टाटा के बाद महिंद्रा ने बनाया अग्नि जेट। अमेरिका भी हैरान, ये क्या हो रहा है? मतलब इंडिया की कार कंपनीज जेट बना रही हैं यार। ये इंडिया की हर कंपनी टाटा ने बनाया। टाटा के बाद मतलब महिंद्रा ने बनाया। मैं पहले मतलब टाटा डिफेंस समझ में नहीं नहीं हाँ। अभी महिंद्रा ने भी बनाया यार डिफेंस अग्नि में जेट नाम उसको दिया। डिफेंस में गाड़ियां तो हाँ। मुझे सुना था महिंद्रा बनाता है सारा लेकिन कुछ। जेट भी आप बन रहे हैं, तो क्या हुआ? पहली सारा दफा सीन देखेंगे। एक्सपेंड कर रहे हैं अपने बिजनेस को ये लोग। वाकई तो और अमेरिका भी हैरान है, ये हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? सही बात है। तो डिफेंस नॉलेज शो का वीडियो काउंट करते हैं। 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। भारत सरकार का विजन है कि सेना द्वारा जितने भी हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनको देश में ही तैयार किया जाए। अगर कोई विदेशी कंपनी उन हथियारों का निर्माण कर रही है तो उसको भारत में अपने प्लांट स्थापित करने होंगे और उस हथियार का निर्माण भारत में ही करना होगा। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनियों को दिया जा रहा प्रोत्साहन रंग दिखाने लगा है। डीआरडीओ, इसरो और एचएएल के वैज्ञानिक घातक हथियारों का निर्माण तो कर ही रहे थे, अब प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनियां भी मैदान में उतर चुकी हैं और ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने रख रही हैं। ऐसे ऐसे हथियारों को लेकर ऐलान किया जा रहा है जिसे जानने के बाद पूरी दुनिया सन्न रह गई है। कुछ दिनों पहले ही आपने सुना होगा कि भारत सरकार द्वारा टाटा ग्रुप को 22,000 करोड़ रुपए का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सौंपा गया है, जिस प्रोजेक्ट की मदद से भारतीय वायुसेना को ऐसा विमान मिलेगा जिसकी मदद से भारतीय वायुसेना किसी भी देश के ऊपर एयर स्ट्राइक और हवाई कार्रवाई को अंजाम दे सकेगी। इस विमान में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा जो अमेरिका जैसे सुपर पावर देश के पास मौजूद नहीं होगी। अगर टाटा द्वारा इस प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया जाता है तो इस मामले में चीन भी हमसे पीछे हो जाएगा, क्योंकि एशिया में भारत ऐसा पहला देश होगा जो ट्रांसपोर्ट विमानों का निर्माण करेगा। यानी कि यह खबर चीन के लिए किसी अटैक से कम नहीं है। लेकिन दोस्तों, ड्रैगन को दूसरा अटैक पड़ने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको जो अपडेट देने जा रहा हूं, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, यकीन मानिए उसे सुनने के बाद आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, टाटा द्वारा C-295 ट्रांसपोर्ट विमानों का निर्माण किया जाना सिर्फ एक ट्रेलर भर है। भारत के सुपर पावर बनने की पूरी पिक्चर बाकी है और इस पिक्चर में ऐसे ऐसे सीन आने वाले हैं जिसे देखने के बाद आप भी भावुक हो जाओगे। दोस्तों, टाटा ग्रुप के बाद अब ऑटोमोबाइल सेक्टर पर राज करने वाली कंपनी महिंद्रा डिफेंस सेक्टर में तूफान लाने की तैयारी कर रही है। ये तूफान ऐसा होगा जिससे चीन जैसे देश भुनगे की तरह उड़ जाएंगे। उनकी सारी टेक्नोलॉजी धरी की धरी रह जाएगी। दरअसल दोस्तों, भारत की सड़कों पर अपनी गाड़ियों से लोगों के दिलों पर राज करने वाली ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा अब भारतीय वायुसेना के लिए ऐसे ट्रांसपोर्ट विमान का निर्माण करने जा रही है जिसका इस्तेमाल करते हुए न केवल सैनिकों और गोला बारूद को चुटकियों में बॉर्डर तक पहुंचाया जा सकेगा, बल्कि इसका इस्तेमाल करते हुए दुश्मन पर अटैक भी किया जा सकता है। इस विमान का नाम है C-390 मिलेनियम। ये एक मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट है जिसको बनाने में ब्राजील की कंपनी एम्ब्रेयर महिंद्रा की मदद करेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स अपने बेड़े से पुराने हो चुके AN-32S मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों को बदलना चाहती है और इसके लिए अरबों डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट जारी किया गया है। लिहाजा दुनिया की बड़ी बड़ी हथियार कंपनियों के बीच इस डील को जीतने के लिए रेस शुरू हो गई है और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ब्राजीलियाई कंपनी एम्ब्रेयर डिफेंस एंड सिक्योरिटी और भारतीय कंपनी महिंद्रा ने C-390 मिलेनियम के निर्माण के लिए
हाथ मिला लिया है, जिसका मकसद भारत में मल्टी मिशन विमान तैयार करना है। इस रेस में अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी एरोस्पेस कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने अपने C-130J सुपर हरक्यूलिस को और यूरोपीय कंपनी एयरबस डिफेंस एंड स्पेस ने अपने A400MA विमान को उतारा है। लेकिन भारत सरकार का प्लान है कि ऐसे विमानों को सिर्फ मेक इन इंडिया के तहत ही तैयार किया जाएगा और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात भी कही गई है, ताकि विमानों के स्वदेशीकरण को बढ़ाने और भारत में डिजाइन, एकीकरण और विनिर्माण प्रक्रियाओं सहित एक समर्पित विनिर्माण लाइन स्थापित करने के तरीके का निर्माण किया जा सके। मोदी सरकार की कोशिश भारत को विमानों के निर्माण, रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल का क्षेत्रीय केंद्र बनाना है, ताकि एशिया में भारत का डंका बजे और चीन जैसे देश पीछे छूट जाएं। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा जितनी भी शर्तें रखी गई हैं, उन सभी शर्तों को ब्राजील की कंपनी एम्ब्रेयर पूरा कर रही है। यानी कि विमानों का निर्माण भारत में भारत की किसी कंपनी के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत किया जाए। मीडिया में किए जा रहे दावे के अनुसार ये बात कंफर्म हो चुकी है कि भारतीय वायुसेना के लिए C-390 मिलेनियम विमानों का ही निर्माण किया जाएगा। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। भाई साहब टाटा पहले बना रहा है वायुसेना के लिए और नॉर्मल भारत में यूज होने वाले एयरक्राफ्ट मेड इन इंडिया। अभी तक क्या होता था, भारत बिलियंस ऑफ डॉलर यूरोप अमेरिका को दे दे के थक गया। अब भारत कहता है कि हम अपने कंट्री में ही बनाए, सस्ते में बनाए और कोलैबोरेशन करके अगलों से टेक्नोलॉजी ले ले। अब भारत इस मामले में लगा भाई। ये मैं एक बात बताऊं, ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक ऐसी कंपनी जो कार वगैरह को उसके पास एक्सपीरियंस है और चीजों का है, वो एकदम से ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की तरफ आए, ये बहुत बड़ी रिस्क की बात होती है। रिस्क है, जिस तरह टाटा ने हर काम में जो है ना अपना हिस्सा डाला हुआ है, इसी तरह महिंद्रा भी मतलब जेट सेट की तरफ जा रहा है। इसी वजह से नई कंपनी पैदा होती है। और भारत ने शर्तें रखी थी कि हमारी कंपनी के साथ मिलकर बनाओगे और क्या करोगे, कोई भारत के अंदर ही 100% बनाओगे, ना के बाहर बनाओगे। तो जाहिर बात है लॉकहीड मार्टिन और ये एयरबस अपने आप को एक वो क्या अहंकार में बड़ी कंपनी, हम क्यों यूरोप से हट के अमेरिका से हट के किसी और कंट्री में बनाए। तो भारत की ये मानिए ब्राजील की कंपनी एम्ब्रियो ने, और वो आके बनाएगी महिंद्रा के साथ और ऐसा फाइटर जेट ऐसा जेट बनाएगी जो सोल्जर्स को भी कैरी करके लेकर जाएगा काफी सारे और साथ हमला भी कर सकेगा। और यार बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात ये होती है ना, इंडिया क्यों इतना आगे जा रहा है। वो इंडिया अपने हर चीज, अभी पहले वो दौर गया जो इंडिया हर चीज खरीद लेता था, इंडिया का पैसा बाहर चला जाता था। इंडिया कहता अब हमारे देश में बनाओ, सब मेक इन इंडिया के तहत बनाओ। और मुझे ये सबसे अच्छी नीति लगती है मेरी नजर में। देखा जाए ना, इंडिया ने अगर मोदी गवर्नमेंट ने जो आज तक सबसे अच्छा काम किया ना, वो मेरी नजर में मेक इन इंडिया वाला। आपका क्या इसका कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में दे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।